हरे कृष्णा। मैं भागवत दास आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूँ इस वीडियो सेशन में। तो भक्तों, आज हम एक बहुचर्चित विषय पर थोड़ा-सा और गहराई से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और ये विषय वस्तु है, क्या हमें जवानी में भक्ति करनी चाहिए? एक्चुअली ये सवाल जो है, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल सवाल है। आप किसी से भी पूछेंगे तो हर कोई इसका जवाब बोलता है नहीं, जवानी में हमें भक्ति नहीं करना चाहिए। जो भक्ति है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ बुढ़ापे में यानी ओल्ड एज में जाके करने वाली चीज़ है। क्या ये सही है, उचित है और क्या हम ओल्ड एज में जाके भक्ति करने के लायक रहते हैं? तो इसी विषय में थोड़ा-सा गहराई से हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो सोसाइटी में अगर पूछा जाए कि भक्ति कब करना चाहिए, है ना? पहले तो यही बहुत मतलब प्रॉब्लम है कि लोगों को लगता है कि नहीं लगता कि भक्ति करनी भी चाहिए। ठीक है, हम फिर भी मान लेते हैं करनी चाहिए, लेकिन कब करनी चाहिए? तो हर कोई एक स्टीरियोटाइप जवाब देते हैं कि बुढ़ापे में करने की चीज़ होती है, जवानी में कोई भक्ति नहीं करना चाहिए। जब हम फैमिली ड्यूटी से अपने जो पारिवारिक ज़िम्मेदारी है उससे हम निपटारा कर लेते हैं, अपने बच्चों को शादी कर देते हैं, पोता-पोती आ जाता है, उसके बाद ही हमें भक्ति करना चाहिए। तो बेसिकली हर किसी का यही कहना होता है। अगर हम जवानी में भक्ति करेंगे, तो हमारे फैमिली का ध्यान कौन रखेगा? सबका यही कहना होता है और फैमिली वाले में यही कहते हैं कि अगर हमारा लड़का, हमारा बच्चा अगर अभी भक्ति करने चला जाएगा, भक्ति करने लगेगा तो फिर वो धीरे-धीरे फैमिली से मतलब अलग हो जाएगा, फिर हमारा ध्यान कौन रखेगा? यही बोल के भक्ति जो पार्ट है यानी जो आध्यात्मिक हिस्सा है हमारे जीवन का उसको हम अपने जीवन से टोटली अलग कर देते हैं। लेकिन वही अगर देखा जाए जब हम कोई प्रॉब्लम में होते हैं, है ना? हमें कुछ चाहिए होता है, हम किसी मुसीबत में फँस जाते हैं, उस समय हम तुरंत भगवान को याद कर लेते हैं, है ना? उस समय हम ये नहीं देखते कि हाँ भाई, अभी हमारी उम्र नहीं हुआ है भगवान को बुलाने की, उस समय बहुत भक्ति करने लग जाते हैं। हम बोल देते हैं हम वहाँ पे ये खाटू श्याम चले जाएँगे, हम वृंदावन चले जाएँगे, हम माथा मुँडवा लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये भी तो वैसा ही हुआ ना, आध्यात्मिक पार्ट हुआ, फिर हम क्यों करते हैं? क्योंकि अभी हमको लेना है। बेसिकली एक दोगलापन वाली बात है। हमें जब कुछ भगवान से लेना हो तो हम बहुत ही प्यार से भगवान को बुलाते हैं, भगवान के आगे अपनी अर्ज़ी रखते हैं। लेकिन वही अगर हमें कुछ देना हो या भगवान को अगर थोड़ा भी भक्ति करना हो, बिना किसी लालच के, तो हम बोलते हैं अभी-अभी टाइम थोड़ी हुआ है। तो ये प्योर हिपोक्रेसी है और कुछ नहीं। जैसे हमारा बच्चे अगर जैसे हम बोल देते हैं कि नहीं अभी हमारे बच्चे की उम्र नहीं हुआ, वही बच्चा अगर कुछ गलत काम कर लेता है ना? तो फिर हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि हमने उसको भक्ति से जोड़ा ही नहीं है। गलत काम कर लेंगे हमारे बच्चे तो कोई हमें दिक्कत नहीं, लेकिन अगर भक्ति करने लग गया तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे आजकल हम देखते हैं समय से पहले, है ना? ये एज मैटर है ना? टाइम फैक्टर जो होता है वो सिर्फ़ भक्ति के अंदर आके आ जाता है। मतलब भक्ति में जैसे भक्ति वाली बात हो तभी बोलते हैं अभी उम्र नहीं हुआ, बाकी हर चीज़ करने की उम्र हो गया। उसको 12 साल की उम्र में बीड़ी पीने की उम्र हो गया, लेकिन भक्ति के लिए उसको अभी उम्र नहीं हुआ है। उसको 14 साल की उम्र में गुटखा खाने का गांजा फूँकने के सबके लिए उसको उम्र हो जाता है, लेकिन भक्ति के लिए उसको उम्र नहीं होता है। हम देखते हैं कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे आजकल, है ना? लड़के-लड़की सब एक-दूसरे के पीछे घूमते-फिरते हैं, है ना? स्कूल कम जाते हैं, कॉलेज कम जाते हैं लोग बस लड़की लड़की देखने के लिए, लड़की लड़के देखने के लिए, इस यही सब चल रहा है। ये सबके लिए उम्र हो चुका है उसका, लेकिन भक्ति की बात बोलते हैं तो उसको उम्र नहीं हुआ है। तो कौन-सा उसका चरित्र क्यों उसका चरित्र में क्यों सुधार आएगा? क्योंकि हमने अच्छा चीज़ उसको जोड़ने की कोशिश नहीं की, हम उसको भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे। वो बोलते हैं ना अगर हम अपने बच्चे को धर्म समय पे रहते धर्म नहीं सिखाएँगे, तो कोई दूसरा कुछ अधर्म सिखा के चला जाएगा और एग्ज़ैक्टली यही हो रहा है आजकल ज़माना में, सोसाइटी में यही हो रहा है। हम अपने बच्चे को धर्म से नहीं जोड़ रहे, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ये सब चीज़ उसको नहीं बता रहे, इसीलिए सारे वो गलत कामों में लग गया है क्योंकि उसको पता ही नहीं गलत क्या है, सही क्या है। लेकिन ये सब के लिए हमको एज नहीं चाहिए, है ना? वो बोलते हैं बच्चे बचपना में कर लेते हैं, मतलब बचपन में आप गलत काम कर सकते हो, अच्छा काम कर लेंगे तो फिर वो गलत हो गया, है ना? भगवान को बुला लेंगे, अगर भगवान के लिए कुछ करेंगे, भक्ति करेंगे, आध्यात्मिकता लग करेंगे, तो बोलेंगे नहीं उम्र नहीं हुआ, गलत रास्ते में चला जाएगा बच्चा। लेकिन वही अगर वही बच्चा गलत काम कर देता तो हम बोलते नहीं वो बचपन में कर दिया, है ना? तो ये बहुत ही पेरेंट्स लोग को पता नहीं क्या सोच के ये सब बातें बोलते हैं, लेकिन ऐसा अभी फ़िलहाल चल रहा है। हमको ये समझना चाहिए कि जो आध्यात्मिकता होता है वो कोई प्रोजेक्ट नहीं है जो हम कुछ टाइम के बाद उसको शुरू करेंगे। वो एक जीवन कला है, जीवन की शैली है जो शुरुआत से हमारे साथ होनी चाहिए ताकि हम जीवन में स्टेबल रहे, स्टडी रहे, है ना? वही क्योंकि जैसे मान लीजिए हमारे घर में कोई रिलेटिव आते हैं तो हम उसको कोई सड़ा हुआ बासी चीज़ नहीं देते, हम उसको फ्रेश चीज़ खाने के लिए देते हैं। यही ये जो जीवन है, ये जो शरीर है ये भगवान का दिया हुआ है।
हम अगर भगवान को जल्दी से जल्दी युवावस्था में समर्पित नहीं करेंगे तो फिर बुढ़ापे में हमारा शरीर का क्या काम? हम उस समय हमारे पास ना एनर्जी रहता है, ना कुछ रहता है, हम क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको युवावस्था में भगवान को समर्पित कर देना चाहिए, ताकि हम उस समय भगवान के लिए कुछ सेवा कर पाएँ, भगवान के लिए खुशी के लिए कुछ कर पाएँ, है ना? और जो ये जो युवा जो यंग एज होता है वो एक बहुत ही पैशनेबल टाइम होता है, उस समय हमारे अंदर बहुत ही जोश रहता है, ताकत रहता है। अगर हम उस समय इस हमारे इस जोश को, है ना, हमारे थॉट प्रोसेस को अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो हम गलत रास्ते में चले जाएँगे। लेकिन अब वही अगर हम इसको एकदम से सही रास्ते में लेके जाएँगे तो राइट वे में लेके जाएँगे तो हम क्या करें, आगे बहुत आगे समाज के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम इसको रॉन्ग डायरेक्शन में कर लें, क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यही है, अगर आप सही रास्ते में नहीं जा रहे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप फिर गलत रास्ते में चले जाएँगे। तो इसीलिए हमको शुरुआत से लेकर के हमें भक्ति के लाइन पे चलना चाहिए। थोड़ा बहुत तो होना ही चाहिए, ताकि कम से कम हमको ये समझ में आ जाए ये रास्ता गलत है और ये रास्ता सही है। सही और गलत का हमको फ़र्क होना चाहिए। तो इसीलिए हमको भक्ति जो है शुरुआत से करनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये होता है कि लोगों को लगता है कि अगर भक्ति करेगा तो घर छोड़ देगा, शादी नहीं करेगा, साधु बन जाएगा, नौकरी नहीं करेगा, पैसे नहीं कमाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत लोग हैं जो शादी करने के बाद भी भक्ति करते हैं, आध्यात्मिकता को अपनाया हुआ है, जॉब कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, है ना? उसके बाद व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें भी भक्ति कर रहे हैं। लेकिन हम लोगों के दिमाग में एक्चुअली गलतफ़हमी घुस गया है कि हाँ भाई, साधु बनने के लिए, भक्ति करने के लिए हमको सिर्फ़ और सिर्फ़ घर-बार छोड़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, भगवद गीता में सीधा अर्जुन से भगवान यही कहते हैं, साधु बनने के लिए आपको हिमालय में जाने की ज़रूरत नहीं है ना? तो इसीलिए एक बार भगवान श्री कृष्ण भी नारद से भी कहते हैं, नाहं वसामि वैकुंठे ना योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मतलब मैं ना हिमालय में बैठता हूँ, ना मैं बैकुंठ में बैठता हूँ और ना ही मैं बड़े-बड़े योगी के हृदय में बैठता हूँ। मैं कहाँ बैठता हूँ? भगवान भी जवाब भी देते हैं कि जहाँ मेरे भक्त मेरे गान करते हैं, मेरे कीर्तन करते हैं, मैं वहीं बैठता हूँ। इसीलिए भगवान को पाने के लिए हमको हिमालय जाने की ज़रूरत नहीं, हमको योगी बनने की ज़रूरत नहीं है। ना ही हमको बहुत तपस्या करना है, हमको सिर्फ़ अपने जीवन में थोड़ा-सा फ्लेवर लाना है, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी का थोड़ा-सा फ्लेवर लाना है ना? बस 4 नियम पालन करने हैं। जैसे पहला आपका हो गया, मांसाहार नहीं करना है, नशा नहीं करना है, अवैध संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, बस और थोड़ा-सा भगवान का नाम लेना है, बस। यही 4-5 जो रूल्स है उसको फ़ॉलो करना है, बाकी अपने सांसारिक कामों में जो कर रहे हैं उसको करना है, हर चीज़ को भगवान को समर्पित करते हुए करना है। यही हो गया भक्ति, इसके लिए आपको कोई बढ़ा-चढ़ा के कोई आपको बहुत सारा प्रोजेक्ट नहीं करना है इसमें। इसीलिए लेकिन हमारे दिमाग में ये गलतफ़हमी बैठ गया कि हाँ, भक्ति करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, साधु बनना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, बिना शादी के रहना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। कहीं भी भगवान ने ये नहीं कहा है कि आप बिना शादी करके रहो। जिनको ज्ञान दिए थे अर्जुन को वो खुद ही तो गृहस्थ थे, वो खुद ही शादी किए हुए थे। तो ये गलतफ़हमी को हमको दिमाग से निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। हमारा सोसाइटी वैसे भी बहुत नीचे की तरफ जा रहा है। ऊपर से फिर भी अगर मान लीजिए, अगर कोई एक आध घर छोड़ के चला भी गया, लेकिन इस बात पे लोग बहुत ही क्रांति खड़ा कर देते हैं, बवाल कर देते हैं कि वो चला गया, उसका लड़का चला गया, ये चला, हमारा लड़का भी चला जाएगा। लेकिन वही लड़का जब बड़ा होकर नौकरी करेगा और आपको खाना-पीना देगा, आपका ख़्याल रखेगा, इसका कोई गारंटी है क्या? इसका कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हम देखते हैं आजकल कि बहुत बड़े-बड़े लोग जो पढ़ लिख कर चले जाते हैं, अब्रॉड चले जाते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड चले जाते हैं और माँ-बाप को इधर नहीं देखते, माँ-बाप वृद्धाश्रम में हैं। इस बात के लिए माँ-बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बोलेंगे ठीक है, हमारा बच्चा नौकरी कर रहा है, विदेश में जाकर पैसा कमा रहा है, हम लोग इधर हैं, हम लोग इधर मर रहे हैं, लेकिन ओके, ठीक है, हम मर रहे हैं लेकिन हमारा बेटा पैसा कमा रहा है जाकर, ठीक है। लेकिन भक्ति के लिए घर नहीं छोड़ना चाहिए। पैसा कमाने के लिए घर छोड़ दीजिए। आप बोल दीजिए अपने मम्मी को, पापा को बोल के देखिए, अगर आप बोलेंगे आपको महीना का 1 लाख मिलेगा, आपको 1 साल के लिए पूरा बाहर रहना पड़ेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वही अगर आप बोलेंगे कि थोड़ा भक्ति के लिए हमको 10 दिन बाहर जाना है, क्रांति हो जाएगा घर में महाभारत हो जाएगा। तो ये हमारा एक्चुअल में परिचय है। जब हम लेने वाले बात होता है, बात पैसे की आती है, तो हम बहुत सारा लॉजिक इधर से उधर से इलॉजिकल चीज़ को भी लॉजिकल बना के प्रस्तुत करते हैं। लेकिन अगर भक्ति की बात होती है, तो हम सच्चाई को भी झूठा मतलब प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमको समझना पड़ेगा सोसाइटी में। फिर भी अगर ये भी बात अगर लोग करें, जैसे बोलते हैं कि बुढ़ापे में करने की चीज़ है भक्ति, अगर ऐसा भी हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्रॉब्लम पता है कब आता है? जब यही लोग जब बोलते हैं ना कि हम बुढ़ापे में भक्ति करेंगे, अभी हमारे भक्ति करने की उम्र नहीं हुआ है, यही लोग बुढ़ापे में जाके भी भक्ति नहीं करते हैं। इसीलिए
पहले का टाइम कुछ और था, पहले का जब वर्णाश्रम प्रथा थी तब कुछ और टाइम था, लेकिन अभी के टाइम में आप देखेंगे हर गाँव नुक्कड़ में मंदिर तो है ही है। लेकिन वहीं पे ये बूढ़े लोग क्या करते हैं, जो थोड़ा उम्र हो जाता है 50 साल, 65 साल, 55 साल हो जाता है, यही लोग उसी मंदिर के आँगन में बैठ के ताश खेलेंगे, बीड़ी पिएँगे, गुटखा खाएँगे और फालतू के राजनीति की बात करेंगे। वही मंदिर के आँगन में बैठ के, लेकिन वही मंदिर के आँगन में बैठ के ये लोग भक्ति नहीं कर सकते। तो हमने जो प्रॉमिस किया था हम बुढ़ापे में करेंगे, वो कहाँ गया? वो भी नहीं करते। तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जो प्रॉमिस कर रहे हैं कम से कम कि बुढ़ापे में भक्ति करें, वो भी तो हम नहीं कर रहे। कहाँ कर रहे हैं हम भक्ति? देखेंगे अब हर गाँव में देखिएगा और ये सच बात है। 90% गाँव के लोग यही करते हैं, शाम को मंदिर के आँगन में बैठ के ये सब सारा गलत-सलत काम करेंगे, है ना? बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, ताश खेलना, राजनीति की बात करना, लेकिन वही आँगन में बैठ के वो लोग भगवान का भक्ति नहीं कर सकते। तो क्या ये लोग शिक्षा क्या देंगे? बुढ़ापे में ये लोग करने रहे तो जवानी में तो जाने ही नहीं देंगे। वही अगर कोई अगर प्रचार के लिए थोड़ा-सा आ जाता, तो उनको फिर ये लोग भगा देते हैं, बोलते हैं आप लोग मेरे बच्चे को ले जाएँगे, छीन लेंगे, ये लेंगे। तो आप लोग कौन-सा उसको बहुत ही अच्छा चरित्र उसको दे पा रहे हैं। नहीं दे पाए क्योंकि उनको इनका खुद का चरित्र ठीक नहीं है। और अब हम बोल तो देते हैं कि हम बुढ़ापे में नहीं करेंगे, लेकिन बुढ़ापे में नहीं करते। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये जो शरीर है ये भगवान का दिया हुआ है। जब तक हम इसको भगवान से कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आएगी, सुख नहीं आएगा। हम ऐसे मेहनत करते रह जाएँगे, है ना? गधों की तरह काम करते रह जाएँगे, लेकिन शांति हमको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ये नेचुरल जो कनेक्टिविटी है आत्मा और परमात्मा का, वो अगर हम छिन्न कर देंगे तो हमें उस समय असुविधा होगा। तो हमारा जो आत्मा है उसको हमें हमेशा इस शरीर को यूज़ करते हुए हमें उस आत्मा से कनेक्ट करना, परमात्मा से कनेक्ट करना चाहिए हमारे आत्मा को। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जैसे मैंने अब 4 नियम बताए, है ना? वो 4 नियम पालन करिए, थोड़ा-सा भगवान का नाम लीजिए, बस भगवान जो भी घर में खाना बनाता है वो भगवान को भोग लगा के खाइए। सिंपल स्टेप्स है, बड़ा कोई तामझाम नहीं करना होता इसमें। और हम फिर भी जैसे हम बोल देते हैं टाइम आने पे करेंगे, लेकिन टाइम भी कहाँ रहता है? जैसे मौत का कोई टाइम नहीं होता, डेथ हैज़ नो टाइम टेबल, कभी भी आ सकता है ना? तब क्या हम बोलेंगे नहीं अभी मेरा मरने का टाइम नहीं हुआ है, तब ज़बरदस्ती हमको जाना पड़ेगा, छीन के ले जाएगा यहाँ से निकाल के आत्मा को, तब हम नहीं बोल पाएँगे कि नहीं हमारा अभी मरने का टाइम नहीं हुआ। इसीलिए मरने से पहले कम से कम इस शरीर को यूज़ करते हुए, है ना, हमको भक्ति करना चाहिए, है ना? खुद या तो भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। है ना? ताकि इससे पहले कि भगवान हम काल के रूप में आके हमारा संहार कर दें, हम खुद जाके अपने से भगवान को समर्पित कर देंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और हमारा मानव जीवन जो है वो सिर्फ़ इसीलिए मिला है कि हम भगवान की भक्ति करके गोलोक धाम उनके जो इटर्नल शाश्वत जो धाम है वहाँ पे हम वापस जा पाएँ। है ना? और ये जवानी में जो भक्ति वाली चीज़ है, भक्ति कोई जैसे मैंने बताया कोई प्रोजेक्ट नहीं है कि अभी नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, है ना? ऐसा नहीं है, भक्ति जो है साथ ही साथ चलते रहना चाहिए। कम करिए, ज़्यादा करिए, लेकिन कम से कम अपने आप को भगवान से कनेक्टिविटी रखिए, ताकि आपका जो आने वाली पीढ़ी है वो भी सुधर जाए, आपका भी चरित्र सुधर जाए और आप अपना खुद का उद्धार करके समाज के लिए समाज को उद्धार करने का कारण बने। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझा पाया हूँ। अगर आपको कोई मतलब पूछना है कुछ, जानना है, कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए और कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दूसरों के साथ भी, अपने रिश्तेदार के साथ भी शेयर करिए और ऐसे वीडियोज़ आगे पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और बहुत-बहुत धन्यवाद इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। हरे कृष्णा।